2 का 1। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, देखो इसको क्वेश्चन में कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, ध्यान दीजिए 8a³ ठीक है डिवाइडेड, लॉ ऑफ इंडिसेस में आप लोग पढ़े हो कि अगर पावर माइनस, आपको कुछ नहीं, कुछ चीजें आपको लॉ ऑफ इंडिसेस का याद रखना है। मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूं क्या क्या याद रखना है कि अगर पावर माइनस में है तो वो नीचे आ जाता है, अगर पावर ऐसे डिवीजन में है तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, अगर पावर इस तरीके से है इनटू फॉर्म में है, ठीक है, ये दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ये माइनस है ना, तो x³ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उस फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग, देखो ठीक है 2/3। नेक्स्ट 64a³ डिवाइडेड, यहां भी वही होगा 27x³ 2/3, ठीक है 8a³। जैसे इसको इनटू के फॉर्म में बदलेंगे ये चेंज हो जाएगा, x³ ऊपर हो जाएगा 27 नीचे हो जाएगा 2/3, ठीक है 64a³ जैसे इनटू के फॉर्म में बदलेंगे ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा 2/3, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला स्टेप में मैंने क्या किया, ये पावर माइनस में था तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिया, ये भी पावर माइनस में था तो डिवीजन फॉर्म में लिया, और कुछ नहीं किया। सेकंड स्टेप में मैंने फिर क्या किया, ये डिवीजन है तो इसको इनटू में बदलने से आप लोगों को पता है ये उलट जाता है, ये अपोजिट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहां देखिए आराम से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ओके 2a का होल क्यूब, ठीक है, ये पावर माइनस में है यहाँ पे, ठीक है 2a का होल क्यूब, ठीक है। अब ये पावर इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 2a का होल क्यूब, ओके। ये पावर इसके ऊपर भी है, ये पावर इसके ऊपर, मतलब ये दोनों के ऊपर ये पावर है तो ऑटोमेटिकली ये पावर इसको भी मिलेगा, ये पावर इसको भी मिलेगा। ये कितने का हो जाएगा, x/3 का होल क्यूब, ठीक है इंटू 2/3, ओके। ये पावर इसको भी मिल गया, ये पावर इसको भी मिल गया, कोई इशू। नेक्स्ट यहां देखिए 64 4a का होल क्यूब, ये पावर इसको भी मिलेगा -2/3, और ये x/3 का होल क्यूब, ये पावर इसको भी मिलेगा, क्लियर है। देखिए अंदर 3 कट गया तो 2a का स्क्वायर, ओके यहां भी 3 कट गया तो x/3 का होल स्क्वायर, ओके यहां भी 3 कट गया 4a दी पावर -2, ओके यहां पे 3 कट गया x/3 दी पावर -2, ओके। तो इसको भी वैसे ही उतारते 2a का होल स्क्वायर x/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये पावर माइनस में है, ये पावर किसमें है, माइनस में। अच्छा एक मिनट देखो फिर से मैं बताता हूं, ये 2a का होल स्क्वायर, 2a तो कहीं नहीं था लेकिन x/3 देखो सेम है, यहां दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे रूल है कि अगर पावर बेस दोनों का सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है, बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे अगर मान लो a³ और -a² है तब ये माइनस हो जाएगा, मींस यहां अगर ये दोनों सेम है, यहां देखो +3 है, यहां क्या है +2 है, तो 3 + 2 हो गई, यहां +3 और यहां क्या -2 है तो माइनस हो जाएगा। तो वैसे ये वाला केस हो रहा है ना, देखो x/3 का होल स्क्वायर x/3 दी पावर -2, तो ये दोनों सेम है बेस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 2 - 2, ओके। और ये पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगा, पहला नंबर लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग पावर माइनस में रहने से नीचे आ जाते हैं, ओके कोई इशू। तो 2a का होल स्क्वायर कितना होता है 4a², x/3 दी पावर 0, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16a², a² कट गया, 4 से 16 को काटे तो 4, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं तो 1 बचा। जब किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। अगर किसी भी पावर का वैल्यू 0 हो, लॉ ऑफ इंडिसेस में चीज और याद रखना, अगर किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, जिसका पावर 0 तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1, और यहां क्या बचा है 1/4, तो 1/4 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। कोई क्वेरी इससे रिलेटेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखिए 2 का 2, ठीक है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, x⁻² इंटू 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है -3/10। अब ये मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे, x⁻² इंटू 2/3 इंटू -3/10,
ठीक है, सॉरी अंदर में 5 था, यहाँ पे 5 था। ओके, तो यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से काटे तो 2 5 से 5 कट गया, दैट्स मीन 1 बचा। तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस होगा, x की पावर 1 x। पहले हम लोगों ने छोटा स्मॉल ब्रैकेट को हटाया तो इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर हम लोगों ने ये जो मिडिल ब्रैकेट था उसको हटाया, देन इन लोगों से इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो काट कुट के ये 1 आया, x की पावर 1 x ही होता है। थर्ड नंबर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग वही स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, टू द पावर -1 इंटू -1। ओके, पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाए, इन दोनों में इंटू हुआ, -1 तो -1 क्या हो जाएगा, +1, 1 1 जा 1। ओके, अब इन दोनों में अब मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, टू दी पावर 1 इंटू -1 तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 -1। अब ये बिग जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1, देन माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 टू दी पावर 1 2। दैट्स ऑल। कोई क्वेरी से रिलेटेड? चलिए 4 नंबर आइए। ठीक है, तो जब भी रूट में ऐसा रहे, जैसे ऐसे 3 रहता है तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाता है, अगर 5 यहाँ रहेगा तो 1/5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a दी पावर -2/3, b दी पावर कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b दी पावर -2/3 इंटू c दी पावर कुछ नहीं तो 1 समझ लेते हैं, c दी पावर -2/3, a दी पावर कुछ नहीं तो 1 समझ लेते हैं। तो a यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं इन दोनों केसेस में। तो a -2/3 + 1, ठीक है, b वैसे ही होगा -2/3 + 1, ये रहा, c भी वैसे ही होगा -2/3 + 1, ठीक है। अब इसका हम लोग ये करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग साइड में देखें -2/3 + 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कटा -2, 3 1 जा 3, दैट्स मीन्स 1/3। देन a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/3 एंड c का वैल्यू भी 1/3, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम साइड में दिखा दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं a b c तीनों के ऊपर क्या है, 1/3 है, तो इसको वापस वैसे लिख सकते हैं 3abc, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से इस तरीके जा सकते हैं तो इस तरीके से इस तरीके भी आ सकते हैं, तो वैसे ही abc 1/3 था तो 3abc लिख। 5 नंबर, ठीक है, 4, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, m + 1/4, 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ओके, रूट का मान क्या होता है, हाफ, रूट का मान क्या होता है, हाफ, दिमाग में डाल लो, रूट का मान क्या होता है, हाफ, तो 2 दी पावर हाफ, 2 दी पावर यहाँ m/2, मतलब इसमें क्या है 1/2 हाफ, इसमें m/2 कर देंगे क्योंकि इसका पावर ऑलरेडी है, ये भी रूट के अंदर में, ये भी रूट के अंदर में, तो ये 2 का क्या हो गया, हाफ, और ये भी क्या हो गया, हाफ ही हो गया इनडायरेक्टली, m/2। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 दी पावर कुछ नहीं तो 1 समझे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 दी पावर -m/2 हाफ, ठीक है, 1/m। अब यहाँ पे देखो सारा बेस 2 का है तो पावर प्लस हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले पावर प्लस होते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नीचे वाला प्लस होता है या माइनस होता है, देखो नीचे यहाँ प्लस है तो क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, इफ यहाँ -2 होता तो यहाँ +2 हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, देखो 2 दी पावर 2 से करोगे क्या होगा, 2m, 2 से करोगे क्या होगा, 1/4, सॉरी 2/4, 2m, 2 1 जा 2/4, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1/2, ठीक है, यहाँ भी समझ लो कट ही गया, 1/2 हो गया, फिर यहाँ m/2, ऊपर वाले साले प्लस हो गए और नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 है तो -1, ये माइनस है तो प्लस m/2, क्योंकि सबका बेस क्या है, 2 है, तो ऊपर वाले जिस साइन में है उसी साइन में रहेंगे और नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। ऊपर वाले देखो यहाँ पे जिस साइन में प्लस में है तो प्लस हुआ है, माइनस में है तो माइनस हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ है, बट नीचे वाले का क्या हो जाता है, देखो जो यहाँ प्लस है तो क्या हो जा रहा है, माइनस, तो मतलब ऊपर वाले का साइन वैसे ही रहेगा, 2m, 2/4, इसको काट दिए तो 1/2 हुआ, 1/2 प्लस में था, m/2 प्लस में था, अब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस।
ठीक है, ये पावर है, ठीक है, 1/m। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो एलसीएम 2 होगा, इन लोग के नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ लो यार। तो नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4m, 2 से 2 को काटे 1, 1 1 जा 1, 2 से 2 को काटे 1, 1 1 जा 1, 2 से 2 को काटे 1, 1m जा m, 1 से 2 को किए 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 को काटे 1, 1 1 जा m, ठीक है। नेक्स्ट 4m 5m 6m टू दी पावर 6m, यहाँ 1 1 2 और -2, +2 -2, 6m 1 1 2 -2 by 2, 1/m, ये 2 2 कट गया, ठीक है, ब्रैकेट हटा दे, टू दी पावर 6m यहाँ कर देते हैं, टू दी पावर 6m इंटू 6m/2 इंटू 1/m, m से m कट गया, 2 से इसको काटे तो 3, 2 का होल क्यूब 8। कोई दिक्कत? इसमें कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। 6 नंबर आइए, देखिए, ठीक है, 9 दी पावर -3 है, 16 कितने का होता है, 2 दी पावर 4 होते हैं, इंटू 1/4, ठीक है, 6 3 इंटू 2 ब्रेक कर देंगे, -2, ओके, 27 1/3 का होल क्यूब इंटू -4/3, ठीक है। अच्छा, इसको भी ब्रेक ही कर लेते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इसको भी ब्रेक ही कर देते हैं जब सभी ब्रेक हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 दी पावर -6, ओके, यहाँ 4 4 कट गया, 2 दी पावर 1, यहाँ 3 के ऊपर भी -2 हो जाएगा और 2 के ऊपर भी -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 दोनों के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से 3 3 कट गया, 1 तो वैसे ही रहने दो, 3 के ऊपर क्या हो गया, -4, क्या हो गया, -4, तो वही, अब 3 का देखो, -6 है, क्या ऊपर में कोई 3 है? नहीं, मैंने बोला था ऊपर में अगर सेम बेस मिलता है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, अगर नीचे में मिलता है तो उसका साइन चेंज होगा, तो 3 में कोई ऊपर नहीं है लेकिन 3 नीचे है तो इसका साइन चेंज होगा, नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या, -2 है तो क्या होगा, +2, ये -4 है तो क्या हो जाएगा, +4, वैसे 2 का ये 1 है ऊपर में, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो -6 और +6 0 हो जाएगा, 2 दी पावर 3 हो जाएगा, 3 दी पावर 0 1, 2 का होल क्यूब 8, 8 1 जा 8, 7 नंबर आइए, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो दैट्स मीन्स x दी पावर a माइनस b, ओके, ये b ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वैसे ही लिख देते हैं, दैट्स मीन्स ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, b माइनस c, ठीक है, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा तो नीचे लिख दे रहे, x दी पावर c माइनस a, दैट्स मीन्स c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये पावर ऊपर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो ये माइनस बी और ये जैसे था वैसे उतार दिए, ये भी b माइनस सी, ये जैसे था वैसे उतार दिए, ये भी c माइनस ए, ये जैसे था वैसे उतार दिए। अभी आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला हो गया है बी क्यूब माइनस सी क्यूब का, ठीक है, और ये फॉर्मूला हो गया है सी क्यूब माइनस ए क्यूब का, ठीक है, सब एक्स है तो वही एक्स दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब ऊपर में ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस हो जाएंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस माइनस कट गया, सी क्यूब प्लस माइनस कट गया, बी क्यूब प्लस माइनस कट गया, दैट्स मीन एक्स दी पावर 0, और किसी का भी 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।